हाँ, तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम चंदन हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 21-22 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। देखिए, जो कंपनी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे रन करती हुई नजर आती है, जहाँ पे जो अलग अलग जो स्कैनिंग वाली जो सर्विसेज होती है, जिसमें जो आपका एक्सरे वगैरह हो गया, अल्ट्रासाउंड वाली जो सर्विसेज होती है, सीटी स्कैन वाली जो सर्विसेज होती है, तो वैसी सारी सर्विसेज ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अभी करंटली अगर हम बात करेंगे, अभी अराउंड 1496 टैक्स हमें यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे ऑफर करती हुई नजर आती है, यानी कि इतने जो टैक्स वगैरह होते हैं ये कंपनी के सेंटर्स पे यहाँ पे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमें काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। करंटली अगर हम देखेंगे तो मेनली अगर हम कंपनी के अभी फोकस की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये कंपनी का फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है, और अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कंपनी को 2-3 और नए सेंटर्स यहाँ पे कंपनी को खोलने, उसी के रिगार्डिंग ये कंपनी अभी करंटली हमें फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी का एक फ्लैगशिप लेबोरेटरी हमें कंपनी का नजर आता है। इसके अलावा 7 कंपनी के सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं, और बाकी अगर हम बात करेंगे 26 कंपनी के सैटेलाइट सेंटर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, और लगभग 300 से भी ज़्यादा हमें कंपनी के जो कलेक्शन सेंटर्स है वो हमें यहाँ पे नजर आते ही हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का जो नंबर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए यहाँ पे हमें अभी कंपनी करंटली कैपिटल रेज करती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए कंपनी को अपना एक नया यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे कंपनी को खोलना है लखनऊ के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे एक सेंट्रल लेबोरेटरी यहाँ पे कंपनी को अयोध्या में खोलना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी यहाँ पे आशियाना जो लखनऊ में है वहाँ पे कंपनी को भी एक और सेंट्रल लेबोरेटरी यहाँ पे कंपनी को खोलना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 अगर कंपनी के और नए सेंटर्स और लेबोरेटरीज अगर हमें यहाँ पे और खुलते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली इससे एक आने वाले टाइम पे एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमें पर्टिकुलरली नजर आते हैं, क्योंकि 2022 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 119 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 137 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था, और पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 177 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल में थोड़ी अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो अच्छे ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 167 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एक क्वार्टर में लगभग 55 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। तो जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 220 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 9 लाख के लॉस से ये कंपनी में लगभग अभी 16 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। और अभी 9 महीने में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये साल लगभग 22 से 23 करोड़ के एनुअल प्रॉफिट पे कंपनी में यहाँ पे क्लोज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 12 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 159 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 800 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पर आपको 1,28,000 रुपये के लगभग यहाँ पर लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 160 करोड़ 36 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 70 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम 36 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में भी जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, और अराउंड रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 36-37 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 14 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 14 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 17 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 390 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अभी जो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 23-24 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल अगर 20-25% से कंपनी ग्रो करती है तो फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18-19 के लगभग का फॉरवर्ड पी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए ऑल देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अभी लगभग 70 करोड़ लगभग यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे, उसके लगभग अच्छा खासा एक्सपांशन
ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो थोड़ा ऑल ओवर कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे ओके नजर आता है। मुझे लगता है कि कंपनी की यहाँ पे लिस्टिंग की डिमांड हमें थोड़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली नीचे खुलने के चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे 100% ये लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। अगर ये आईपीओ लगभग 25-30% इसके प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो मैं इसको लिस्टिंग पे भेज दूंगा। हाँ, अगर ये कंपनी बाई चांस अगर मार्केट में जिस तरीके के अभी सिनेरियो चल रहे हैं और अगर ये कंपनी रेट टू रेट या फिर 5 से 10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है या फिर अगर डिस्काउंट पे भी अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मैं फिर भी और ये ऑल आउट बाय करने का सोच सकता हूँ। लेकिन बाकी अगर आपको थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अभी सिनेरियो में ये कंपनी के अंदर लॉस नहीं होगा तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके का भी मार्केट में माहौल है, खास करके अगर आप देखोगे स्टॉक में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है लेकिन वहाँ पे हमें लगातार सेलिंग आती हुई नजर आती है। इसीलिए अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी मार्केट काफ़ी अनसर्टेन है। लगातार अगर हम देखेंगे तो गोल्ड भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। और ये ऐसे भी कंपनी जो यहाँ पे एकदम से अगर बाहर गायब हो जाता है तो वहाँ पे 10 से 15% के डिस्काउंट पे भी हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आती है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो जीबी लॉजिस्टिक ये जो कंपनी थी अराउंड 20% के डिस्काउंट पे वो कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। IT तो उस पॉइंट से देखा जाए तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना यहाँ पे सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल भी लॉस पसंद नहीं है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप थोड़ा लॉस लेना पसंद करते यानी कि अगर आप थोड़ा लॉस लेने के कैपेबल अगर आप हैं तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि चंदन हेल्थ केयर के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।